मैं शादी से पहले यह प्रेग्नेंट हो गई थी। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने जो मेरे साथ किया वह सब सोचकर तो मेरी रुख कांपने लगती है। मेरा नाम रिया है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जहां आदमी की इज्जत ही सब कुछ होती है। लेकिन मैंने यह सीमा पार कर दी थी। मैं एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। हम चोरी छुपके एक दूसरे से मिला करते थे। हमारे यहाँ लड़के लड़की को साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम राहुल था। राहुल ने मुझे यह यकीन दिलाया कि वह मुझसे ही शादी करेगा, चाहे जो हो जाए। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। हम प्यार में कब इतने आगे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला, और मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब यह बात मैंने राहुल को बताई तो वह बौखला सा गया और कहने लगा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। मैंने कहा कि क्यों? हम शादी तो करने वाले हैं ही, फिर क्यों ना अभी कर ले। तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, वह हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए। अपने मम्मी पापा को मैं मना लूंगी। तो वह कहने लगा कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? तो उसने बताया कि उसका रिश्ता किसी और लड़की के साथ तय हो चुका है और अगले महीने उसकी शादी है। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्यार किया मेरे साथ और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम किसी और से शादी कर रहे हो। उसने कहा कि तुम इस बच्चे को गिरा दो और अब मेरा पीछा छोड़ दो। राहुल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ, मैं कल ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगी। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराकर वहां से चला गया। मैं जब अगले दिन राहुल के घर पर गई तो वहां जाकर पता चला कि वह लोग तो रात को ही दूसरे शहर चले गए। अभी यहाँ कोई नहीं रहता। उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं बार बार राहुल को फोन लगा रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मैं अपनी गलती को याद करके रोती रहती कि मैंने उस पर विश्वास क्यों किया। वह तो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? दिन बीतते जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? मेरा पेट बढ़ता जा रहा था। मैं दुपट्टे से जैसे तैसे कर अपने पेट को छुपाया करती। मेरी माँ को मेरे ऊपर शक होता जा रहा था, लेकिन मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी। मैं अब इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। एक दिन हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक मुझे उल्टी आने लगती है। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाती हूँ तो मेरी माँ भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। वह मुझे ऐसी हालत में देखकर पूछती है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो? मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। तो मम्मी ने कहा कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं है? तेरा पेट और अब तेरा जी मचलना, यह सब तो तभी होता है जब कोई पेट से होती है। तो बता, कहीं यह सब सच तो नहीं है? तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी, मैं पेट से हूँ। तो मम्मी ने मुझे खूब मारा और अपना सर पटक पटक कर रोने लगे। मम्मी की आवाज सुनकर पापा और भैया भी आ गए थे। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इतना विश्वास किया और इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो पापा ने पूछा कि कौन है वो लड़का जिसके साथ तू इश्क लड़ा रही है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। मम्मी पापा के बहुत डराने धमकाने पर मैंने सब बता दिया। हमारे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा था। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है कि एक दिन तुम हमारी इज्जत गंवा दोगी? हमारी कितनी बदनामी होगी। अब तुम्हारा इस कमरे से बाहर निकलना बंद। आज के बाद तुम यही रहोगी और जल्दी ही तुम्हारी शादी कर देंगे। पहले यह बच्चा गिराना होगा। हम कल ही शहर जाकर तुम्हारा यह पाप निकलवाएंगे। मैं रात भर रोती रही और अपने आप को कोसती रही, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं यह बच्चा नहीं गिरवाऊंगी, मैं इसे अकेले पाल लूंगी। तो मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा। उन्हें यह भी नहीं लगा कि मैं पेट से हूँ, और कहा कि तूने जो करना था वह कर लिया, अब चुप ही रहो। अगले दिन मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए।
मैं बहुत रोई और गिड़गिड़ाई मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरा अबॉर्शन करा दिया। और कुछ दिन दीदी के यहाँ भेज दिया था कि किसी को हम पर शक ना हो और जल्दी ही मेरे लिए एक रिश्ता देखकर मेरी शादी करा दी। आज मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई है और ना ही मेरे मम्मी पापा मुझे माफ कर पाए हैं। शायद यह मेरे ही कर्मों का फल है, जो दुख मैंने अपने माँ बाप को दिए हैं।